जवाब ले लेती हूँ। कीर्ति निधि पांडे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस वायदे की बात कर रहे हैं जो सरकार बनने पे पूरा करना था, खटाखट खोज रहे हैं, लेकिन कभी देश की जनता को ये नहीं बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनने के बाद काला धन विदेश से आएगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जाएगा। क्या हुआ उस 15-15 लाख का? क्या हुआ जो 1-1 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का वादा था? क्या हुआ जो महंगाई कम करने का वादा था इनका जनता से? क्या हुआ जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा था इनका? ये जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, ये जो झूठ की खेती से 10 साल सरकार चलाए हैं, उस झूठ से अभी बेनकाब हो रहे हैं। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण प्रदत्त किया। कितने विश्वविद्यालयों में कुलपति पिछड़े और दलित समाज के हैं, क्यों नहीं बताते समाज को? अब ये पीडीए की जो ताकत है, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कुलपति के सवर्ण कास्ट के लोग रहेंगे, पिछड़े और दलित समाज के लोग विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो आरक्षण की लूट हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज भी 6800 पिछड़े और दलित समाज के विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी खबर ले रही है? क्यों नहीं उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद भी ज्वाइनिंग करा पा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की जो लूट कर रही है, और मैं नहीं, ये इनके नेता कर रहे थे, अयोध्या के नेता जो इनके एमपी लड़े वो। तो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से इस बार आप क्या कुछ हालांकि सीट आपके खाते में रहेगी, क्या एसटी हसन वापसी करने वाले हैं, क्या होने वाला है? कीर्ति निधि पांडे जी। जनता ने बदलने का काम किया जी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट जिस पर उपचुनाव होना है, इस पर किसे उतारने वाली है? क्या वापस एसटी हसन को आप वापस लाने वाले हैं? क्या विधायकी के तौर पर वो लड़ते नजर आएंगे? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा है, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। जहां जहां उपचुनाव होने हैं, अभी तो लोकसभा के साथ भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती उस चुनाव में भी। 1 सीट हमने भारतीय जनता पार्टी से ले लिया था। और मैं कह रहा हूं कि राजीव रंजन जी का विश्लेषण समीर सिंह जी सुने नहीं ठीक से। समाजवादी पार्टी अपनी सीट तो बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें उसमें भी सेंधमारी करेगी, उसमें से भी जीतने का काम करेगी। कितनी सीटें? 10 में से 10 तो यहाँ समीर सिंह कर चुके हैं दावा। आप कितनी सीटें जीतेंगे? समीर सिंह जी तो 80 में 80 दावा कर रहे थे। समीर सिंह जी तो 400 पार का नारा दे रहे थे। क्या हुआ? 80 की 80 भी हवा निकल गई और 400 पार का भी हवा निकल गया। मामला दो तरफा नहीं है। बीएसपी भी मैदान में है, कभी आपके साथ रही पल्लवी पटेल, वो भी मैदान में है। बीएसपी भी मैदान में थी, पल्लवी पटेल जी भी मैदान में थी पीडीएम के सहारे, और सब लड़े थे। हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ था, और हम उसी गठबंधन के तहत उस चुनाव को भी लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।